नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के यूट्यूब चैनल पर। 26 या 27 मई कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। मई सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है क्योंकि इस माह वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। यह व्रत पति की लंबी उम्र, तरक्की, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत मध्य प्रदेश में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती हैं। लेकिन इस साल इस पर्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए वट सावित्री व्रत की तिथि और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौगड़िया मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजित मुहूर्त बना रहेगा। वहीं वट सावित्री के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग बन रहा है। आप इस अवधि में पूजा उपासना कर सकती हैं। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुबह ही स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अब पूरे घर में साफ सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करें। अब वट वृक्ष की पूजा करने से पहले पीले व लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दौरान 16 श्रृंगार करना ना भूलें। अब सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें और वहां सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित करें। फिर एक लोटे में साफ जल भरें और वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। अब फूल, अक्षत, भीगा चना व गुड़ चढ़ाएं। वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटते और परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें। कुछ खास मंत्रों का जप करें। अंत में फल और वस्तु का दान करें। वृक्ष को प्रणाम करें।